हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इन माय चैनल स्वास्तिक फिजिक्स जोन। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को किस तरीके से हम बड़े आसानी के साथ डिराइव कर सकते हैं। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा जो है वो क्लास 9th का जो मोशन चैप्टर है उसका एक टॉपिक है। तो जैसे हमने पहला और सेकंड इक्वेशन जो है डिराइव किया बड़े आसानी के साथ, उसी तरीके से हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी बड़े आसानी के साथ डिराइव कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसे हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में जो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने क्या किया था कि एक ट्रेपीजियम लिया था। और ट्रेपीजियम क्यों लिया था? क्योंकि ट्रेपीजियम हमको क्या बता रहा था? एरिया बता रहा था। और वो एरिया किसको हमारा डिनोट कर रहा था कि जितना डिस्प्लेसमेंट किया था ऑब्जेक्ट ने। तो उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये थर्ड इक्वेशन डिराइव करेंगे। और थर्ड इक्वेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर अगर मान लीजिए हमारी 4 क्वांटिटीज़ हैं और 4 क्वांटिटीज़ में कुल मिला के कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि रिलेशन उसमें कैसा होगा, या उस क्वेश्चन में से किसी एक अननोन क्वांटिटी को हमको बताना होगा, तो वो अननोन क्वांटिटी हम किस तरीके से डिराइव कर सकते हैं वो देखना है। तो जैसे अगर मान लीजिए हमारा एक्सेलरेशन दिया गया हो, डिस्प्लेसमेंट दिया गया हो, इनिशियल वेलोसिटी दी गई हो और फाइनल वेलोसिटी दी गई हो ऑब्जेक्ट की, तो हम बड़ी आसानी के साथ इनमें से जो भी अननोन क्वांटिटीज़ रहेंगी उसको हम बड़ी आसानी के साथ डिराइव कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। और डेरिवेशन इसका कैसे करना है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम यहाँ पर लेंगे, जैसे हमने पिछले जो है वीडियो में लिया था सेकंड इक्वेशन के लिए। तो उसी तरीके से थर्ड इक्वेशन को भी हम डिराइव करेंगे। तो यहाँ पर जो सेकंड इक्वेशन है हमारा ना, ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन हमारा जो है जैसे हमने डिराइव किया था उसी तरीके से यहाँ पर थर्ड इक्वेशन को भी डिराइव करते वक्त हम एरिया लेंगे किसका? ट्रेपीजियम का। और ट्रेपीजियम हमारा कौन सा है? OABC। तो जब हमने ये ट्रेपीजियम लिया तो अब इस ट्रेपीजियम में क्या करेंगे? इस ट्रेपीजियम के एरिया कैसे निकालेंगे? तो हम यहाँ पर जैसे पिछले पार्ट में हमने क्या किया था, ट्रायंगल में ब्रेक किया था और रेक्टेंगल में, यहाँ पर ब्रेक नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट पूरा एरिया लेंगे ट्रेपीजियम का। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड P1 प्लस P2 इंटू हाइट। तो यहाँ पर P1 क्या है? P1 हमारा जो है ये OA है और P2 हमारा क्या है? यहाँ से B से C तक हमारा क्या है? P2 है। उसके बाद जो है हमारी हाइट क्या है? यहाँ पर हाइट हमारी है OC। तो अब सारी वैल्यू हम पुट करते हैं। तो देखिए पहली पैरेलल साइड हमारी कौन सी थी? OA। और दूसरी पैरेलल साइड कौन सी है? BC। तो ये कितना हो गया? OA प्लस BC/2। उसके बाद हाइट हमारी कितनी है यहाँ पर? OC ना, तो OC रख दिए। अब यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन किया था ग्राफिकल, तो अब इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे जो जो हमारी वैल्यू हमने पुट करके रखी थी, मतलब जो वैल्यू हमने रखी थी वो वैल्यू हम पुट कर देंगे अपने इक्वेशन में आसानी के साथ। तो अब देखिए O से A तक हमारा कितना है? U है, तो हमने U रखा। उसके बाद जो है यहाँ से B से C तक कितना है? B से C तक हमारा V है, तो V रखा ना, ठीक है, क्योंकि ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की और ये फाइनल वेलोसिटी है। तो दोनों को हमने पुट कर दिया, तो कितना हो गया हमारा इक्वेशन? U प्लस V/2। उसके बाद O से C तक हमारी डिस्टेंस कितनी थी? O से C तक की हमारी वैल्यू कितनी है? T ना, तो हमने यहाँ पर क्या किया? T रख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पर जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किया था, ठीक है, तो वहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या निकल कर आया था? V = U + AT। तो उसी के हेल्प से हम क्या करेंगे? ये यहाँ पर हम ये कर लेंगे ना, कैसे? V को अगर इधर V के पास अगर U को भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? V - U, इधर बचेगा A और T। फिर A को इधर भेज देंगे तो कैसा हो जाएगा? यहाँ पर अपॉन में हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा T = V - U/A। तो सेम यहाँ पर हमने यहाँ पर रखा और इसको रखने के बाद हम क्या करेंगे? T की जगह पर पुट कर देंगे ना। T = क्या पुट करना है? V - U/A। तो जैसे ही हम पुट करेंगे यहाँ पर हमारा फर्दर इक्वेशन और आगे सॉल्व किया जाएगा ना। तो अब हमने क्या किया? V - U/A इतना रखा। अब इसको रखने के बाद ये कैसा है हमारा फॉर्मूला? देखिए ये हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से जाके बनेगा, A + B × A - B। तो इसको सीधा कर लेते हैं ना, सिंपल सा। तो जैसे इस फॉर्म में ना, इसको मानते हैं हम A और इसको मानते हैं B, तो ये भी हमारा क्या हो गया? A और ये B। तो सीधा कर लेते हैं ना, ठीक है। V + U V - U। तो A + B का A + B × A - B क्या आता है हमारा? A² - B²। तो यही सेम वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? V² - U²। अब यही V² - U² हम क्या करेंगे? यहाँ पर रख दिया। उसके बाद 2 × A, तो 2 × A हमारा क्या हो जाएगा? 2A हो जाएगा। अब इसके बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2A को इधर भेज देंगे, जो कि हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दे देगा। तो बहुत सारी बुकों में हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ इस तरीके से लिखा रहता है, 2AS = V² - U²। और कुछ जो है मतलब ज़्यादातर बुकों में जो फर्दर सॉल्व करके लिखा रहता है वो कैसा रहता है? V² = U² + 2AS। क्योंकि जब
यहाँ पर यू स्क्वायर को 2as के पास भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। अब इसके बाद जो हमारा इक्वेशन सॉल्व होकर आया है, ये हमारा कौन सा इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ना, ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो इस इक्वेशन से हम किन चीज़ों को मतलब फाइंड कर सकते हैं, अगर मान लीजिए हमारा इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दिया गया है v, उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है यू स्क्वायर, और उसके बाद अगर हमारा एक्सेलरेशन दिया गया है तो और हमारा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो हम बड़ी आसानी के साथ बता सकते हैं। या इनमें से कोई 3 क्वांटिटी दी गई हो, अगला चौथी क्वांटिटी पूछे तो हम इस इक्वेशन से बड़ी आसानी से बता सकते हैं। तो तीनों इक्वेशन जो है हमें किसी न किसी रिलेशन के बारे में बताते हैं, और कुछ ना कुछ वहाँ पर अननोन क्वांटिटी रहेगी तो हम बड़े आसानी से फाइंड कर सकते हैं।